बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर तशवीश पाई जाती है। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, लेकिन इसी समय पर रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत जहाजों का बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। और रूस के ये युद्धपोत भारत के पड़ोस में आने वाले हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि ये खबर भारत को पहले से ना हो। लेकिन अब क्या ऑपरेशन होने वाला है बांग्लादेश के अंदर? भारत और रूस के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात खित्ते पर, दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। लेकिन कहे बगैर रह नहीं सकता कि बिल्कुल ही बेमकसद हो रहा। रूस ने कहा है कि आ जाएं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इनवाइट कर लिया है कि विक्ट्री परेड में आप मेरे साथ आकर खड़े हो। आप ये देख लें, हिंदुस्तान इतना पावरफुल देश है कि वो अपने फैसले खुद करता है। वो जिसके साथ मर्जी डील करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, कोई दूसरा मुल्क इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब जो रिलेशन रशिया के हिंदुस्तान के है ना, वो किसी और के नहीं है। रशिया ने यहाँ तक कह दिया कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, और अगर किसी ने भी इंडिया की तरफ मैली आंख से देखा तो उसने समझ लो मेरी तरफ देखा और उसके साथ मेरी जंग है, मैं उसको तबाह कर दूंगा। ठीक है, यूक्रेन मोदी सरकार गए थे तो रशिया ने कहा कि जब तक मेरा दोस्त, मेरा भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार यूक्रेन में है, तब तक हमने अटैक नहीं करना, हमला नहीं करना, जब तक मोदी सरकार यूक्रेन में गए हैं, दौरा है उनका। ठीक है जी, और मोदी सरकार कई दफ़ा रशिया जा चुके हैं। अब मोदी सरकार आप देख लें कि रशिया के साथ इतने सारे तल्लुकात है कि रशिया कोई भी उनका फेस्टिवल हो, या कोई भी उनकी कोई ये समिट हो, तो वो मोदी सरकार को खुसूसी दावत देते हैं। वो अपनी खुशी में मोदी सरकार को लाजमी बुलाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक पे बड़ा असर पड़ता है इस चीज़ का। अब जो रशिया के और मोदी सरकार के तल्लुकात है, इससे अमेरिका भी बहुत ज़्यादा परेशान है, चाइना भी परेशान है, क्योंकि रशिया ने कह दिया कि मोदी मेरा भाई है, मेरा फैमिली मेम्बर है। इतने गहरे तल्लुकात हैं। ठीक है जी, और बांग्लादेश पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और हिंदुस्तान के मीडिया का रिएक्शन, कि वो इस बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। पुतिन ने मोदी को बुला लिया है विक्ट्री परेड में उनके साथ खड़े होने के लिए। ये एक तरीके से उन्होंने उनको मान दिया है कि आप आएं और हमारे साथ विक्ट्री परेड में शामिल हों। तो रशिया की एक और इनविटेशन, अभी आपको पता है कि मोदी साहब कुछ दिन पहले रशिया से होकर गए हैं, कई बार गए हैं, बल्कि वो रशिया कई बार जा चुके हैं अपने इस ये जो उनकी 3rd टाइम है, इसके अंदर भी यूक्रेन भी गए, फिर रशिया भी गए। तो ये अब एक और इनविटेशन मिल गया मोदी साहब को, और रूस ने कहा है कि आ जाएं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इनवाइट कर लिया है कि विक्ट्री परेड में आप मेरे साथ आकर खड़े हो और हमारा ये विक्ट्री डे देखें। अच्छा, ये विक्ट्री परेड क्या है? तो देखिए, रशिया के लिए विक्ट्री परेड जो है वो 9 मई को होती है। तो मोदी साहब 9 मई को रशिया में होंगे। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये। उनका अगर कोई और ऐसा विजिट ना हुआ उससे पहले शेड्यूल, तो वो यकीनी तौर पर रशिया जाएंगे। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कितने पुराने और कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो वो क्यों इसको स्किप करेंगे। अच्छा, ये जो विक्ट्री परेड है ये 9 मई को होती है, और ये वर्ल्ड वार 2 में जो रशिया को विक्ट्री हासिल हुई थी या बढ़त रही थी जर्मनी पर
यूरोप पर, उसमें ये वाली परेड की जाती है। विक्ट्री परेड इसको कहते हैं 9 मई। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए अपने साथ चीफ गेस्ट के तौर पर, यानी रशिया ने चीफ गेस्ट बनाया है नरेंद्र मोदी साहब को कि आप आए और विक्ट्री परेड में हमारे साथ एज ए चीफ गेस्ट शामिल हो। एक तो खबर ये है, और हम देखेंगे कि देखें ये इसलिए भी अहम है कि ये सिर्फ विक्ट्री परेड की बात नहीं होती। ये जब किसी बड़े कंट्री का कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए उनकी इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और जाने का प्लान बनाता है और फिर जाते हैं, तो वहां पे फिर और भी बहुत कुछ होता है। उसमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें जियोपॉलिटिक्स भी चल रही होती है। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले जो यूक्रेन वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर बंद करवाने के लिए मोदी साहब ने विजिट किया यूक्रेन का भी और रशिया का भी। बहुत बड़ी बड़ी एफर्ट्स होती रही हैं। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना कि बंद हो जाए। और जो अभी जो मिस्टर नेतन्याहू है वो अमेरिका आए हुए थे, अभी यहाँ पर वो व्हाइट हाउस में बैठकर बातचीत करके और यहाँ से गए हैं। तो वो भी वो ये बात कही जा रही है कि भाई वो उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हर तरह की जंग जो है वो बंद की जाए। और ये तो क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कई बार ये पहले जब आए थे तब भी वो कह रहे थे ना कि मैंने अपने जो पिछले दौर में ये जंगें लगवाते रहे तो मैंने जंगें नहीं लगवानी दुनिया में, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो जो मोदी साहब हैं वो तो बहुत अरसे से एफर्ट्स कर रहे हैं ना इसके लिए, जंग बंद करवाने के लिए। तो ये जब जाएंगे रशिया तो फिर इसमें और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी और ये एक सिग्निफिकेंट विजिट होगा। तो फिर इसकी जो भी डेवलपमेंट्स आगे आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है। लो जी, बड़ी बात है जी, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। इससे चाइना भी हिल गया है जी और अमेरिका भी हिल गया है कि आप देख लें कि विक्ट्री समिट में जो भी ये परेड होने लगी है उसमें इन्होंने रशिया वालों ने खसूसी तौर पे दावत दी है कि मोदी सरकार आप हमारे साथ आए, खड़े होकर देखें ये परेड, विक्ट्री परेड हमारी। ठीक है जी, ये कुछ छोटी सी परेड नहीं है, ये बहुत बड़ी परेड होगी जो ये रशिया में होगी और मोदी सरकार मेहमान खसूसी होंगे। क्योंकि रशिया ने बार बार यही कहा है कि मोदी सरकार जो हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे भाई हैं, और जिसने भी हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से देखा उसको मैं तबाह कर दूंगा। इतना रशिया मोदी सरकार के क्लोज है और मोदी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार ने भी रशिया का उस वक्त साथ दिया जब रशिया के पास कुछ नहीं था। आप ये देख लें, मोदी सरकार ने कच्चा तेल ये रशिया से इतना ज़्यादा ख़रीदा था कि रशिया आज तक वो एहसान उतार ही नहीं सका।
वो एहसान उतार ही नहीं सका मोदी सरकार का। इतना ज़्यादा तेल खरीद के उसको स्ट्रॉन्ग किया था, उसको स्टेबल किया था, पाँव पे खड़ा किया था मोदी सरकार ने। ये मोदी सरकार की एक पावर है, क्योंकि मोदी सरकार के पास पैसा ही बहुत है। हिंदुस्तान के पास पैसा ही इतना है कि वो जिसके साथ चाहे जैसे तल्लुकात बनाना चाहे बना सकता है। अब अमेरिका ने ईरान पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, ठीक है जी, कि कोई भी ईरान से कोई लेन देन नहीं कर सकता। ये ईरान के साथ ऐसा है, मगर एक सिर्फ हिंदुस्तान है इस खिते में जो ईरान से तेल खरीदता है, जिसकी वजह से देख लें कि अमेरिका जैसा देश भी मोदी सरकार को नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हिंदुस्तान के साथ। इसीलिए तो ये जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, इन्होंने कहा था जी कि हम अपने जेट तैयारे हिंदुस्तान को देंगे, ठीक है। इनकी ये हालत हो गई है कि अब हिंदुस्तान के बगैर वो कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक दफ़ा इंटरफेयर करने की कोशिश की थी हिंदुस्तान में। तो जो जयशंकर है ना, जो बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था अमेरिका को कि आप अपनी तरफ देखो, हमारे मुल्क में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करो, ठीक है जी। ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि जो आप चाहो कर सको। आपका हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल हिंदुस्तान है, और आप ये देख लें, ये सबूत है इस चीज़ का, जिस तरह के रिलेशन है हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के साथ। आप ये देख लें कि ये जो रशिया है, इसने हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश में अपने जो जेट तैयारे हैं वो उन्होंने दाखिल किए हैं। ये बड़ी बात है यार, बांग्लादेश के लिए भी परेशानी, बल्कि इस खित्ते के लिए परेशानी बढ़ गई है, ठीक है जी। इस खित्ते की अमन खराब हो रहा है, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। रशिया तो कभी नहीं हिंदुस्तान के साथ छोड़ेगा, और ना ही हिंदुस्तान कभी रशिया के साथ छोड़ेगा। ऐसे ही ईरान के साथ भी हिंदुस्तान के बहुत तल्लुकात हैं, ये अफगानिस्तान के साथ भी हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात हैं। मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं ना, मैं ये कहता हूँ उसके तल्लुकात क्यों गहरे होते हैं, इसी वजह से गहरे होते हैं कि मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं वो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने की बात करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है जी। वो अपनी वो जो टेक्नोलॉजी की उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। वो जहाँ भी जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते। इसी वजह से तो दुनिया हिंदुस्तान के गुण गाती है। इसी वजह से तो दुनिया कहती है जी कि आप हमारे मुल्क में आओ, हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। कितने अरब डॉलर जो जापान ने ज़ीरो सूद पे मोदी सरकार को, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे मोदी सरकार को दिया था, हिंदुस्तान को दिया था कि आप अपने मुल्क में लगाओ। मोदी सरकार के दौर में नए नए ये जो स्मार्ट सिटी बन गए हैं, ठीक है, जगह जगह IT हब लग गए हैं। मोदी सरकार ने अपने देश को बहुत कुछ दे दिया है। इसी वजह से आज दुनिया मोदी सरकार के गुण गाती है। अमेरिका जैसा देश कह रहा था कि हमें सीखना चाहिए हिंदुस्तान से कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है। अमेरिका जैसा देश जिनकी सोच 100 साल आगे थी। आप ये देख लें कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हिंदुस्तान से गए हैं ना, हिंदुस्तान से सारा कुछ ले गए हैं, मगर फिर भी आप देखें इन्होंने कितनी मेहनत की, हिंदुस्तान ने इतनी मेहनत की है कि आज हिंदुस्तान इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अमीर हो गया है कि उसके मामलात में कोई भी मुल्क अमल दखल नहीं कर सकता, कोई भी देश अमल दखल नहीं कर सकता। कोई भी देश जिस तरह अमेरिका हर जगह पे जाके मुंह मारता है ना कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, ऐसे हिंदुस्तान में तो नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी सरकार के पीछे जो ना बड़े ही पावरफुल देश खड़े हैं। अब आप देख लें मोदी सरकार के रिलेशन जिस तरह मुस्लिम ममालिक के साथ है, इस तरह के रिलेशन मुस्लिम ममालिक के आपस में नहीं है जिस तरह के हिंदुस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशन है, ठीक है जी। मोदी सरकार जहाँ जाते हैं अपना कल्चर दे के आते हैं, मोदी सरकार जहाँ जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट दे के आते हैं, और फिर मोदी सरकार को खुश करने के लिए, मोदी सरकार को खुश करने के लिए आप देख लो उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं मुस्लिम ममालिक में, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं। इसी वजह से क्योंकि उनको पता है कि ये जो दौर चल रहा है मोदी सरकार का, हिंदुस्तान का दौर चल रहा है, और हमारे साथ अगर तल्लक हिंदुस्तान के अच्छे रहे तो हमारा इसमें बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। हमें टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान देगा, हमें सॉफ्टवेयर भी देगा हिंदुस्तान, ठीक है जी। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करेगा हिंदुस्तान। आज आप देख लें पहले एक नाम था चाइना का कि चाइना एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे है। आज हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट देख लें आप, एक एक कंपनी कितना कितना एक्सपोर्ट कर रही है दुनिया में माल, ये बड़ी बात है यार। और बाकी जो बात है ना कि जो ये जो रिलेशन है ना रशिया के और इंडिया के,
ये रिलेशन बहुत पुराने रिलेशन है इनके, ठीक है जी। जब से पाकिस्तान भी नहीं बना था तब से हिंदुस्तान के और रशिया के तल्लुकात बहुत गहरे हैं और कई दफ़ा मोदी सरकार रशिया जा चुके हैं, कई दफ़ा। और जब वो रशिया जाते हैं तो रशिया वाले ऐसा इस्तकबाल करते हैं, मोदी सरकार का ऐसा इस्तकबाल करते हैं कि दुनिया देखती है। अब चाइना को तो बड़ी परेशानी है रशिया के साथ, जो हिंदुस्तान के इतने गहरे तल्लुकात है, और अमेरिका भी बड़ा परेशान है इन तल्लुकात की वजह से, ठीक है जी। और जब ये रशिया और इंडिया, ठीक है जी, और दूसरे ममालिक मिल के अगर ब्रिक्स करेंसी चला देंगे तो अमेरिका तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं रहना। इसी वजह से तो अमेरिका चाहता है कि रशिया के और इंडिया के तल्लुकात ख़राब हो जाए, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंडिया अपनी मर्जी करता है। इंडिया को पता है कि किस मुल्क के साथ मेरे तल्लुकात होने चाहिए, किस मुल्क के साथ मैं तल्लुकात नहीं बनाऊंगा, किस मुल्क के साथ मेरे तल्लुकात होंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है जी। किसी मुल्क में हिंदुस्तान मोदी सरकार जाए तो पूछते हैं जी क्या दोगे हमें आप, हमारे मुल्क को हमारे मुल्क में क्या लेके आओगे आप। ये होती है ना बात, ये होती है पावर, ठीक है। जैसे मोदी सरकार इस वक्त दुनिया के माने ताने और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही आपके जयशंकर बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। जो जयशंकर की पॉलिसियाँ हैं वो भी कमाल की हैं। अब यही तो आपके जितने भी मिनिस्टर हैं वो यही सोच रहे हैं कि अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, दुनिया को कैसे बीट करना है, कैसे अपने मुल्क को नंबर 1 पे करना है, कैसे हमारी इकॉनमी नंबर 1 पे आएगी, कैसे हम जो तरक्की की राह पे सबसे पहले नंबर पे आएंगे, ठीक है जी। देख लें आप इन चंद सालों में जो मोदी सरकार का दौर है 2015 से लेकर 2025 तक, या इस दौर में हिंदुस्तान को 4 चांद लगा दिए मोदी सरकार ने, बड़ी बात है यार। बाकी आपके जो तल्लुकात है रशिया के साथ, ये आपने हमारे अवाम के तरफ से भी देख लिया है, हमारे अवाम क्या कह रही है इस बारे में, ठीक है जी। बाकी आपने हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा, हिंदुस्तान में भी मीडिया का भी रिएक्शन देखा कि वो क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।